क्या आपको पता है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता, तो आज हम आपको ऐसे कुछ अद्भुत और गहरे रहस्य बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी इस पावन पर्व का महत्व और भी अधिक समझ पाएंगे। होली भारत का एक अत्यंत प्राचीन और उल्लासपूर्ण त्योहार है। यह केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति, सत्य की विजय और सामाजिक एकता का प्रतीक है। होली हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च के महीने में पड़ती है। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, जिसे धुलेंडी या रंग वाली होली भी कहा जाता है। होली कब मनाई जाती है? यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में लकड़ियों और उपलों का ढेर लगाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह अग्नि केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, अहंकार, अन्याय और अधर्म के दहन का। अगले दिन प्रातः से ही लोग रंग, गुलाल और अबीर लेकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी बांटते हैं। अब प्रश्न आता है कि होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक और सांस्कृतिक कारण हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की है। हिरण्यकशिपु एक अत्याचारी असुर राजा था, जो स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अनेक बार मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, ताकि वह सुरक्षित रहे और प्रहलाद जल जाए। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यही घटना हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है और अहंकार का अंत निश्चित है। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। होली का एक और सुंदर पक्ष श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण अपने मित्रों और गोपियों के साथ रंग खेलते थे। कृष्ण जी का श्याम वर्ण था और वे राधा जी के गोरे रंग को देखकर मजाक में उन्हें रंग लगा देते थे। तभी से रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा और वृंदावन में होली अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है। वहां की लठमार होली और फूलों की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। होली केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार मन के मैल को दूर करने का संदेश देता है। जैसे हम शरीर पर लगे रंगों को धोते हैं, वैसे ही हमें अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को भी धो देना चाहिए। होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, बुरा न मानो, होली है। अब बात करते हैं कि होली कैसे मनाई जाती है। होली की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गुजिया, मालपुआ, दही भल्ला, नमकीन और ठंडाई जैसे व्यंजन इस पर्व की विशेष पहचान हैं। बच्चे और युवा रंग, पिचकारी और पानी के गुब्बारे इकट्ठा करते हैं। होलिका दहन की शाम को मोहल्ले या गांव के लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। लकड़ियां, सूखी टहनियां और उपले इकट्ठा कर एक चिता का रूप दिया जाता है। पूजा की जाती है, नारियल और अनाज अर्पित किए जाते हैं और फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग उस अग्नि की परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन से नकारात्मकता दूर होने की कामना करते हैं। अगले दिन रंगों का उत्सव होता है।
सुबह से ही ढोल और संगीत की धुन पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे गलियों में दौड़ते हैं, पिचकारी से रंगीन पानी छिड़कते हैं। युवा समूह बनाकर गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फाग और होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने का तरीका अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली प्रसिद्ध है, जहां महिलाएं पुरुषों को प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है, जहां सिख समुदाय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी का विशेष महत्व है। होली हमें प्रकृति से भी जोड़ती है। यह बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती हैं। सरसों के पीले फूल और आम के बौर वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। यह ऋतु परिवर्तन का संकेत भी है, सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत। समय के साथ होली मनाने के तरीकों में कुछ बदलाव आए हैं। पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, जो फूलों और जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे। आजकल रासायनिक रंगों का उपयोग बढ़ गया है, जो त्वचा और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का ही उपयोग करें। पानी की भी बचत करें, क्योंकि जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। होली का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारे मन में सच्ची भक्ति और विश्वास है, तो हम हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह त्योहार हमें क्षमा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं, तो हम उसके साथ अपने संबंधों में नई ऊर्जा भरते हैं। आज के समय में होली केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। भारतीय समुदाय जहां भी रहता है, वहां इस पर्व की धूम रहती है। कई विदेशी लोग भी इस रंगोत्सव में भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति की सराहना करते हैं। होली हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में रंग होना जरूरी है। केवल काम और जिम्मेदारियों में उलझकर जीवन को बेरंग नहीं बनाना चाहिए। खुशियां बांटना, मुस्कुराना और दूसरों के जीवन में रंग भरना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम किसी को प्रेम से रंग लगाते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रकार होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, सत्य की विजय, प्रेम का संदेश और समाज में एकता का प्रतीक। फाल्गुन की पूर्णिमा को जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः उसे नष्ट होना ही है। और अगले दिन जब हम रंगों में सराबोर होते हैं, तो वह हमारे जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार करता है। आइए इस होली हम संकल्प लें कि केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार में भी रंग भरेंगे। मन के अंधकार को दूर करेंगे, रिश्तों में मिठास लाएंगे और प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। यही होली का सच्चा अर्थ और महत्व है। यदि हम और गहराई से समझें, तो होली केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें हर वर्ष याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। फाल्गुन पूर्णिमा की वह पावन रात, जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, द्वेष और नकारात्मक विचारों को भी भस्म करने का संदेश देती है। होली का सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है। भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है,
भाषा, वेशभूषा, परंपरा, रीति रिवाज सभी अलग अलग हैं, फिर भी होली का रंग सबको एक कर देता है। इस दिन न कोई बड़ा होता है न छोटा, न अमीर न गरीब। हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाता है और समानता का भाव प्रकट करता है। यह पर्व हमें बताता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी को गुलाल लगाते हैं तो वह केवल रंग नहीं बल्कि अपनापन और स्नेह का स्पर्श होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से होली आत्मशुद्धि का अवसर है। जिस प्रकार होलिका दहन में पुरानी सूखी लकड़ियां जलाकर नई ऊर्जा का स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के पुराने दुख, शिकायतें और कटु अनुभवों को त्याग देना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन का हल्का होना आवश्यक है। होली हमें क्षमा का महत्व सिखाती है। यदि किसी से मनमुटाव है तो यह पर्व उसे दूर करने का सर्वोत्तम अवसर है। होली का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। इस त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। रंग, पिचकारी, कपड़े, मिठाइयाँ, सजावट की वस्तुएं सबकी बिक्री बढ़ती है। छोटे व्यापारी और कारीगरों के लिए यह समय विशेष आय का अवसर लेकर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी नई फसल के आगमन की खुशी में इस पर्व को मनाते हैं। इस प्रकार होली कृषि, व्यापार और सामाजिक जीवन को एक साथ जोड़ती है। सांस्कृतिक रूप से होली गीत, संगीत और नृत्य का पर्व है। उत्तर भारत में फाग गाए जाते हैं। ढोलक और मंजीरे की थाप पर लोग पारंपरिक गीत गाते हैं। कई स्थानों पर नाटक और झांकियां भी निकाली जाती हैं। यह सब हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का माध्यम है। नई पीढ़ी इन परंपराओं को देखकर और उनमें भाग लेकर अपनी जड़ों से जुड़ती है। होली का मनोवैज्ञानिक महत्व भी गहरा है। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा ने लोगों को भीतर से थका दिया है। ऐसे में होली जैसे उत्सव मन को हल्का करने का अवसर देते हैं। जब हम हंसते हैं, गाते हैं और रंगों से खेलते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सामूहिक उत्सव और हंसी मजाक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। होली का पर्यावरणीय महत्व भी समझना चाहिए। परंपरागत रूप से होली में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। टेसू के फूल, हल्दी, चंदन और अन्य औषधीय पौधों से बने रंग त्वचा के लिए लाभकारी होते थे। बसंत ऋतु में जब मौसम बदलता है तो शरीर में रोगों की संभावना बढ़ती है। ऐसे में प्राकृतिक रंग और सामूहिक उत्सव स्वास्थ्य को मजबूत करने में सहायक होते थे। आज हमें फिर से उसी परंपरा को अपनाने की आवश्यकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से होली भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी विपत्ति से बच सकता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु यदि हमारे भीतर सच्चाई और विश्वास है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। होली का पारिवारिक महत्व भी अत्यंत सुंदर है। इस अवसर पर दूरदराज रहने वाले परिवारजन एक दूसरे से मिलने आते हैं। घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और बच्चे उत्साह से रंग खेलते हैं। परिवार के बीच यह मिलन संबंधों को और मजबूत करता है। यदि हम होली के प्रतीकों को समझें तो रंगों का भी अपना अपना अर्थ है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का। हरा रंग जीवन और प्रकृति का। नीला रंग शांति और स्थिरता का। जब हम इन रंगों को एक दूसरे पर लगाते हैं तो मानो हम जीवन के इन गुणों को भी साझा करते हैं। समाज में बढ़ती दूरी और डिजिटल जीवन के बीच होली हमें वास्तविक संबंधों का महत्व याद दिलाती है।
मोबाइल और सोशल मीडिया के युग में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। परंतु होली जैसे पर्व हमें घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलने और रिश्तों को जीने का अवसर देते हैं। होली हमें संयम और जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाती है। उत्सव मनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कष्ट न पहुंचे। जबरदस्ती रंग लगाना, हानिकारक रसायनों का उपयोग करना या पानी की बर्बादी करना इस पर्व की भावना के विरुद्ध है। सच्ची होली वही है जिसमें सबकी खुशी शामिल हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होली की पहचान बढ़ रही है। कई देशों में रंगोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जहां विभिन्न समुदायों के लोग भाग लेते हैं। यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। रंगों का यह उत्सव दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। होली के महत्व को यदि एक वाक्य में कहें तो यह जीवन में आशा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करने वाला पर्व है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखना चाहिए। जैसे होलिका की अग्नि अंधकार को मिटाती है, वैसे ही हमें अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम होली को केवल एक परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझें। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में रंगों का संतुलन आवश्यक है। केवल एक ही रंग से जीवन अधूरा है। खुशी और दुख, सफलता और असफलता सब मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आइए इस वर्ष जब होली आए तो हम केवल रंगों से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और विचारों से भी दुनिया को रंगीन बनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी से क्षमा मांगें, किसी को गले लगाएं। यही होली का सच्चा महत्व है, मन की शुद्धि, संबंधों की मजबूती और जीवन में नई ऊर्जा का संचार। इस प्रकार होली का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संदेश है, सत्य की विजय, प्रेम का प्रसार और जीवन में आशा की ज्योति जलाए रखने का संदेश। जब हम इस भाव के साथ होली मनाएंगे, तभी यह पर्व वास्तव में सार्थक होगा। होली का दार्शनिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह हमें बताती है कि संसार में हर वस्तु नश्वर है, अहंकार, शक्ति, धन और पद सब क्षणभंगुर हैं। हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया, जबकि एक बालक प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और सद्गुणों में होती है। यदि हम होली के सामाजिक स्वरूप को देखें, तो यह पर्व समाज में समरसता लाने का माध्यम है। अनेक स्थानों पर लोग सामूहिक रूप से होलिका दहन के लिए एकत्रित होते हैं। यह सामूहिकता ही समाज की शक्ति है। जब लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उत्सव मनाते हैं, तो उनके बीच की दूरियां स्वतः कम हो जाती हैं। होली हमें मिलकर जीने की कला सिखाती है। होली का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा और पुनरारंभ। वर्ष भर में अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। कभी हम किसी को आहत कर देते हैं, कभी कोई हमें। होली का अवसर उन सभी कटुताओं को भुलाकर नए सिरे से संबंध शुरू करने का है। जब हम कहते हैं बुरा न मानो होली है, तो उसमें एक गहरा संदेश छिपा होता है, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में व्यर्थ न करें। होली का रंगोत्सव जीवन के विविध अनुभवों का प्रतीक है। कोई रंग गहरा है, कोई हल्का, कोई चमकीला है, कोई सौम्य। इसी प्रकार जीवन में भी अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं। यदि केवल एक ही भावना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। होली हमें सिखाती है कि हर अनुभव को स्वीकार करें, हर रंग को अपनाएं। ग्रामीण भारत में होली का स्वरूप विशेष रूप से आनंदमय होता है। खेतों में नई फसल पककर तैयार होती है। किसान अपने श्रम का फल देखकर प्रसन्न होते हैं। यह उनकी मेहनत की जीत का उत्सव है।
गांवों में ढोलक की थाप पर फाग गाए जाते हैं। चौपालों में लोग देर रात तक गीत संगीत में मग्न रहते हैं। यह सामूहिक आनंद ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। शहरी क्षेत्रों में भी होली का उत्साह कम नहीं होता। अपार्टमेंट और कॉलोनियों में सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चे और युवा रंगों के साथ नृत्य करते हैं। कई संस्थाएं और संगठन भी इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस प्रकार होली आधुनिक जीवन में भी अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए है। होली का शैक्षिक महत्व भी है। विद्यालयों में बच्चों को इस पर्व की कथा और महत्व बताया जाता है। इससे वे अपनी संस्कृति और इतिहास से परिचित होते हैं। जब बच्चे प्रहलाद की कथा सुनते हैं तो उन्हें सच्चाई और साहस का पाठ मिलता है। इस प्रकार होली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। होली के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। बसंत ऋतु में वृक्षों पर नई कोपलें आती हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रकृति का पुनर्जन्म है। होली उसी पुनर्जन्म का उत्सव है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए इस पर्व को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना हमारी जिम्मेदारी है। होली का सांस्कृतिक विस्तार इतना व्यापक है कि भारत के प्रत्येक राज्य में इसका अलग स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं फूलों से होली खेली जाती है, कहीं संगीत और नृत्य के माध्यम से, तो कहीं पारंपरिक खेलों के साथ। यह विविधता ही भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। अलग अलग रूप होने के बावजूद भावना एक ही है, प्रेम और आनंद। होली हमें सकारात्मक सोच की प्रेरणा देती है। जब हम रंगों में सराबोर होते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रंगों का स्पर्श हमें यह एहसास कराता है कि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में भी जीना चाहिए। हर बात को गंभीरता से लेना आवश्यक नहीं है। कभी कभी खुलकर हंसना और मुस्कुराना भी जरूरी है। इस पर्व का आध्यात्मिक पक्ष हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। होलिका दहन के समय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें हमें जलाना है। क्या हमारे भीतर अहंकार है? क्या हम ईर्ष्या या क्रोध से ग्रसित हैं? यदि हाँ, तो होली का यही सही अर्थ है कि हम उन दोषों को त्याग दें। होली का वैश्विक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। वहां भी रंगों का उत्सव आयोजित किया जाता है। कई विदेशी नागरिक भी इसमें भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति के रंगों को अपनाते हैं। इस प्रकार होली विश्व को एकता और प्रेम का संदेश देती है। समय के साथ होली के स्वरूप में कुछ परिवर्तन अवश्य आए हैं, परंतु इसका मूल संदेश आज भी वही है, सत्य की विजय और प्रेम का प्रसार। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्सव की आड़ में किसी को कष्ट न पहुंचे। होली तभी सार्थक है जब उसमें सबकी भागीदारी और खुशी शामिल हो। होली का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। काम और जिम्मेदारियों के बीच आनंद के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि जीवन में केवल कार्य ही कार्य हो तो मन थक जाता है। होली हमें उस थकान से मुक्त करती है और नई ऊर्जा प्रदान करती है। अंततः होली का वास्तविक महत्व हमारे भीतर की चेतना को जागृत करना है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में रंग तभी बने रहेंगे जब हम प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को अपनाएंगे। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हर दिन होली जैसा रंगीन और आनंदमय हो सकता है। इसलिए जब भी होली आए तो केवल बाहरी रंगों में ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में भी रंग भरें। अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशी का एक रंग जोड़े।
किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाए, किसी टूटे संबंध को जोड़े। यही होली का सच्चा और गहरा महत्व है। इसी संदेश के साथ हम कह सकते हैं कि होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा है। यह हमें हर वर्ष यह याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब वह ज्योति प्रेम और विश्वास की हो, तो जीवन सचमुच रंगों से भर उठता है।